हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे टर्मिनोलॉजी के पार्ट 2 पर। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो जो है टर्मिनोलॉजी पर वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। और ये वीडियो जो होगा ये बाईलैंग्वेज होगा, यानी इसमें जो लिखा है वो इंग्लिश में होगा और मैं आपको उसको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो हो सके वीडियो को तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन हिंदी मीडियम स्टूडेंट की हेल्प हो सके जिन्हें अच्छे कंटेंट नहीं मिल पाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एप्लीकेशन एप्लीकेशन क्या होता है तो मैं आपको बता दूं। एप्लीकेशन कहें या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो किसी भी कार्य को करने के लिए कंप्यूटर में डाला जाता है। जैसे कि अगर आप लोग कोई फोटो संबंधी काम करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन जो यूज़ करते हैं उसे कहते हैं फोटोशॉप। और अगर कोई आप फाइल बनाना बनाना चाहते हैं तो आप उसके लिए यूज़ करते हैं एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, पावर पॉइंट। तो ये सब के सब होते हैं एप्लीकेशन या कहें कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है बिट। क्या होता है? बिट होता है एक प्रकार से स्मॉलेस्ट यूनिट होती है स्टोरेज की। ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि बाइनरी डिजिट जो होती है वो कंप्यूटर की डिजिट होती है। इसकी जो भाषा होती है वो बाइनरी होती है। ठीक है ना, यानी 0 से 1 के बीच में होती है उसकी भाषा। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है ब्लिंकिंग कर्सर। क्या होता है? कर्सर का एक ऐसा प्रकार होता है ब्लिंकिंग कर्सर जो कि हिलता रहता है। आपने देखा होगा कई बार कंप्यूटर में आपका कर्सर जो होता है वो ब्लिंक करने लगता है। ठीक है ना। तो ये डेस्कटॉप पे पाए जाने वाला होता है। ठीक है ना, डेस्कटॉप पे आपको ये दिखाई देता है। और अगर कोई आप टेक्स्ट वगैरह जब सिलेक्ट वगैरह करते हैं तो उसमें भी काफ़ी यूज़ होता है इसका। बाइट। बाइट क्या होता है? बाइट के बारे में बता दूं। ये बाइट जो होती है वो भी एक स्टोरेज की यूनिटी है, लेकिन ये बिट से बड़ी होती है। ठीक है ना। अगर 1000 बाइट मिल जाते हैं तो 1 किलोबाइट बनता है, यानी कि केबी बनता है। आपने इसके बारे में सुना होगा, केबी, एमबी, जीबी, टीबी। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है वो काफ़ी पूछे जाते हैं। और अगर जब 1000 केबी बन जाता है तो वो मिलकर 1 MB बनता है। और अगर 1000 MB आपस में मिल जाता है तो वो 1 GB बन जाता है। और 1000 GB अगर मिल जाए तो 1 TB बन जाता है। ठीक है ना। तो ये होता है पूरा का पूरा स्टोरेज के यूनिट्स जिन्हें आप याद रख सकते हैं। ठीक है ना। कीबी छोटा होता है, फिर उससे बड़ा होता है MB, फिर उससे बड़ा GB, फिर उसके बाद आता है TB। ठीक है ना। नेक्स्ट है कैची। कैची का मतलब होता है कैची। तो इसका मतलब होता है ये भी एक प्रकार की मेमोरी होती है जो कि रैम के जगह पर यूज़ होती है। तो बस इसमें इतना ही है। नेक्स्ट है सीडी रोम। क्या होता है? सीडी रोम मैंने आपको बताया था कि ये सीपीयू का एक पार्ट होता है जिसमें आप लोग सीडी वगैरह जो होती है अपनी वो चलाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप सीडी रोम के द्वारा आप किसी भी डेटा को सीडी में डाल सकते हैं, उसे निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो पहले क्या होता था, सीडी रोम का ज़्यादा यूज़ होता था। उस समय क्या होता था, पेन ड्राइव वगैरह नहीं होती थी, तो जो डाटा होता था वो सीडी में सीडी रोम के द्वारा ही डाला जाता था। और सीडी रोम से ही एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा इधर उधर किया जाता था। लेकिन अब पेन ड्राइव हो गई है, तब से इसकी जो वैल्यू है वो कम हो गई है। कंप्यूटर कंप्यूटर में बता चुका हूँ, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स से मिलकर बना होता है कंप्यूटर। और इसके अलग अलग काम होते हैं। ठीक है ना। डाटा वगैरह इंस्टॉल करना। सीपीयू। सीपीयू मैं बता दूं, सीपीयू जो होता है ये इसका पूरा फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है इसका पूरा नाम। और कंप्यूटर का ब्रेन जो होता है वो सीपीयू सीपीयू को ही हम उसे कहते हैं। ठीक है ना। और अगर क्वेश्चन पूछता है कि सीपीयू का ब्रेन कौन सा होता है तो याद रखें, सीपीयू का ब्रेन अगर पूछता है तो वो होता है मदरबोर्ड के अंदर। मदरबोर्ड में जो प्रोसेसर होता है उसे हम कहते हैं सीपीयू का ब्रेन। ठीक है ना। कर्सर क्या होता है? कर्सर जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये कर्सर होता है। ये ब्लिंकिंग कर्सर भी होता है एक तरीके से। 2-3 टाइप्स के होते हैं, अभी मैं आगे इसके बारे में बताता हूँ। डीवीडी। डीवीडी की फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसे आप याद रखें। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है। डीवीडी भी जो होता है ये सीडी रोम में जो है चलाई जाती है। और इसमें भी क्या होता है कि जो डाटा होता है वो स्टोरेज करके रखा जाता है। आज भी लोग इसका यूज़ करते हैं। फाइल। फाइल होता है अ कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी जिसमें आप अपने डाटा को रखते हैं उसे हम कहते हैं फाइल। जिस तरीके से एक थैला होता है आप उसमें काफ़ी सारे सामान रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर में जो फाइलें होती हैं वो आपके डाटा को रखती हैं। तो एक थैले के समान ही समझें फाइल को। नेक्स्ट है फ्लैश ड्राइव। किसे कहते हैं? फ्लैश ड्राइव कहीं या फिर हम इसे कह सकते हैं यूएसबी पोर्टल, या फिर हम इसे पेन ड्राइव भी कह सकते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि ये आपकी फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में क्या होता है डालने के
काम आता है। आप कोई डाटा है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डालना चाहते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट फाइल बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर्स, यानी आपको कोई फाइल्स है, कोई इंपॉर्टेंट फाइल्स है, तो उसे आप लोग सिर्फ एक ही कंप्यूटर में नहीं, वो आपका डाटा उसमें सेव भी रहता है, आप कभी भी किसी भी कंप्यूटर में उसे डाल सकते हैं। तो ये होता है डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसकी जो फुल फॉर्म है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, GUI की। ट्रिपल सी का अगर आपने कभी एग्जाम दिया हो तो उसमें पूछा जाता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये एक प्रकार का क्या होता है कि प्रोग्राम होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। और ये ये होता क्या है इसके बारे में बता दूं कि कभी कभार क्या होता होगा जब कोई व्यक्ति विंडो डालता है, विंडो यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम डालता है अपने कंप्यूटर में, तो उसमें जो डिस्प्ले वगैरह होती है वो थोड़ी सी झिलमिलाती है, यानी साफ साफ नहीं आती। वीडियो चलाते हैं तो साफ नहीं आती। तो ग्राफिक का काम होता है आपके कंप्यूटर में एक तरीके से कहते हैं क्लियरिटी लाना, ठीक है ना। क्लियरिटी लाती है ग्राफिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट होता है ग्राफिक। नेक्स्ट है हैंड पॉइंटर किसे कहते हैं। हैंड पॉइंटर आप जब ही देखेंगे जब आप किसी हाइपर लिंक वगैरह पे क्लिक करने जाते हैं, तो जो कर्सर होता है हमारा ना, वो कुछ इस तरीके से बन जाता है, देखें आप, ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं हैंड पॉइंटर। हैंड पॉइंटर जो होता है वो चेंज हो जाता है जब जब हम लोग किसी हाइपर लिंक पर जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव कहें या फिर कह सकते हैं इसे हम हार्ड डिस्क। तो ये इस प्रकार की हार्ड डिस्क होती है। पहले क्या होता, अगर कोई पूछे आपसे कि सबसे कम जो स्टोरेज की हार्ड डिस्क होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 80 GB तक, ठीक है ना। सबसे कम की जो हार्ड डिस्क होती है वो 80 GB की होती है। और अगर पूछता है ज़्यादा से ज़्यादा कितने स्टोरेज की मिलती है, तो मिलती है TB। अब TB में आने लगी है। पहले क्या होती थी, 500 GB तक आती थी हार्ड डिस्क। अब क्या है कि वो TB में भी आती है। तो बहुत ज़्यादा स्पेस बढ़ा दिया गया है हार्ड डिस्क का। तो हार्ड डिस्क का काम क्या होता है, हार्ड डिस्क का काम होता है आपके कंप्यूटर के जो डाटा होते हैं उसको सेव करके रखना। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क स्पेस। हार्ड डिस्क स्पेस क्या होता है, ये एक प्रकार से परमानेंट स्टोरेज होता है आपके कंप्यूटर का, ठीक है ना। नेक्स्ट है हार्डवेयर। हार्डवेयर मैं बता चुका हूँ कि फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर्स होते हैं, यानी कि कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिन्हें आप टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं हार्डवेयर्स। अब इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आपसे ज़रूर देखें। मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, ये सब जो होते हैं ये कहलाते हैं हार्डवेयर। नेक्स्ट है हावर ग्लास। आवर ग्लास का मतलब क्या होता है, आवर ग्लास क्या होता है, एक प्रकार का सिंबल होता है। जिस तरीके से आप कोई फाइल वगैरह सर्च करते हैं या फाइल ओपन करते हैं तो वेटिंग लिखा हुआ आता है। तो पहले क्या होता था कंप्यूटर में, वेटिंग ना होकर कि कुछ इस तरीके का जो सिंबल बनाया जाता था। तो हावर ग्लास का मतलब होता है एक तरीके से आपकी जो आपने जो फाइल खोलना चाह रहे हैं आप, तो उसमें जो टाइम लग रहा है तो आपको ये दिखाएगा। ये वेटिंग का एक प्रकार का चिन्ह होता है, निशान होता है। नेक्स्ट है हाइपर टेक्स्ट लिंक। क्या होता है हाइपर टेक्स्ट, मैंने आपको बताया कि आप जब किसी फाइल वगैरह में इमेज वगैरह जब ऐड कर देते हैं, किसी वेबसाइट की लिंक ऐड करते हैं, तो उसे हम कहते हैं हाइपर लिंक, हाइपर टेक्स्ट लिंक, ठीक है ना। नेक्स्ट है बीम। बीम क्या होता है, बीम होता है कंप्यूटर में, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आप कोई भी फाइल वगैरह बनाते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का एक चिन्ह दिखता होगा। ये चिन्ह जब यूज़ होता है जब आप किसी भी टेक्स्ट वगैरह को कॉपी करना चाहते हैं, पेस्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो कॉपी को यूज़ करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट वगैरह में इसका काफ़ी प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो सिलेक्ट उलेक्ट करने के लिए हम ऐसे इसका प्रयोग करते हैं, बीम जैसे कहते हैं, BEAM। आपको निशान भी दे सकता है पे एग्जाम में कि कुछ चिन्ह सिंबल दे देगा और कहेगा कि इनके नाम बताओ, तो नाम आप इनके याद रखें। कीबोर्ड के बारे में बता दूं, कीबोर्ड आप देख सकते हैं। आपको कमेंट में लिख के ये बताना है कि कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, ठीक है ना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कीबोर्ड का काम होता है कंप्यूटर में को कमांड देना। आप कुछ भी लिखते हैं तो कीबोर्ड के थ्रू तभी आपको वो जानकारी मिलती है कंप्यूटर से। तो कीबोर्ड एक तरीके से कमांड देता है। नेक्स्ट है मेमोरी। मेमोरी जो होती है कंप्यूटर की, जिसे हम कहते हैं रैम, और रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो याद रखें कि जो रैम होती है ये एक प्रकार की टेम्परेरी स्टोरेज होती है, ठीक है ना। और इसमें इसका जो स्टोरेज होता है वो आप एक ही समय में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रैम होती है, आप इसे देख सकते हैं फ़ोटो में। DDR1 और DDR2 दो टाइप की रैम होती है, ये भी याद रखें आप। और रैम का काम होता है कंप्यूटर को उसकी स्पीड को बढ़ाना और उसमें जो डिस्प्ले होती है उसको बनाए रखना।
यानी कि अगर किसी कंप्यूटर की डिस्प्ले खराब होती है तो उसका मतलब ये है कि उसकी रैम जो है खराब हो गई है। मॉडेम, मॉडेम क्या होता है? मॉडेम होता है एक तरीके से कह सकते हैं कि कंप्यूटर का एक हार्डवेयर पार्ट्स होता है और इसका काम होता है कि फ़ोन को या डाटा केबल को आप जब इंटरनेट से जोड़ना चाहते हैं, फ़ोन के डाटा को या फ़ोन के इंटरनेट को आप जब कंप्यूटर में जोड़ना चाहते हैं, तो इस प्रकार का जो हार्डवेयर है वो यूज़ होता है, ठीक है ना? तो इंटरनेट वगैरह को जब हम कंप्यूटर में ऐड करते हैं तब यूज़ करते हैं हम लोग मॉडेम। तो मॉडेम का संबंध जो है वो इंटरनेट से है। मॉनिटर, मॉनिटर आप लोग जानते हैं, पहले क्या होता था मॉनिटर वैक्यूम में आता था, ठीक है ना? अब क्या होता है कि टीवी जैसा आता था पहले और अब आता है एलसीडी, एलईडी में आप देखते हैं, बहुत ही पतला होता है। और मदरबोर्ड, मदरबोर्ड जो होता है वो सीपीयू का सबसे मेन पार्ट होता है और इसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो जुड़ी होती हैं, जैसे कि इसी में हीटसिंक लगी होती है और इसी में ही माइक्रो प्रोसेसर होता है और इसी में रैम लगाई जाती है, इसी में बैटरी होती है। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि जो बैटरी होती है वो मदरबोर्ड में क्या काम करती है? आपको एक कमेंट में लिख के बताना है, ठीक है ना? कि जो बैटरी होती है मदरबोर्ड में उसका क्या काम होता है? तो आप इसे देखें। माउस, माउस आप देख सकते हैं, इसमें 2 बटन होते हैं, एक लेफ्ट का और एक राइट का, और जिसमें ज़्यादा हम यूज़ करते हैं लेफ्ट का, और अगर हमें रिफ्रेश वगैरह करना होता है राइट का हम दबाते हैं। और इसके बीच में ये जो आप गोल सा देख रहे हैं ये स्क्रॉल के लिए होता है, आप कोई फ़ाइल के नीचे आना चाहते हैं तो आप उसका यूज़ करते हैं। मल्टीटास्किंग मतलब वो पार्ट्स जिससे आप खूब सारे काम करते हैं कंप्यूटर के। नेटवर्क, नेटवर्क का मतलब होता है कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना, ठीक है ना? दो से अधिक कंप्यूटर को जब हम जोड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं नेटवर्क। नेक्स्ट है एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसके पूरा फुल फॉर्म आप याद रखें, ये इंटरनेट कनेक्शन वगैरह जब करते हैं तब इसका यूज़ करते हैं हम लोग। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम मैं पहले भी बता चुका था, कंप्यूटर को चलाने के लिए एक एप्लीकेशन डाला जाता है उसके अंदर जिसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है कई प्रकार के होते हैं, जैसे एम एक्स एक्सपी होता है, विंडो 98 होता है, विस्टा होता है, विंडो 7 होता है, विंडो 10 होता है, तो ये सब कहलाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के। पेरिफेरिकल, पेरिफेरिकल का मतलब होता है कंप्यूटर्स के सारे इनपुट्स के पार्ट्स के ग्रुप को समूह को हम कहते हैं पेरिफेरिकल। जब एक कंप्यूटर से हम लोग कई सारे पार्ट्स जोड़ देते हैं, जैसे कि मॉडेम हो जाता है, स्कैनर हो जाए, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, इंटरनल मॉडेम, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो ये पूरा है इंटरनल मॉडेम। तो जब ये सारे पार्ट्सों को हम कंप्यूटर में जोड़ देते हैं तो ये कहलाते हैं पेरिफेरिकल। पॉइंटर, पॉइंटर का मतलब एक प्रकार का कर्सर होता है, आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, यूज़ होता है जब आप लोग इंटरनेट वगैरह चलाते हैं। पोर्ट के बारे में भी आज जान ले, पोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पोर्ट से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला यहाँ पर पोर्ट है एसी पावर कंपोनेंट। एसी पावर कंपोनेंट का मतलब होता है ये ऐसा पोर्ट है जो कि सीपीयू में होता है और सीपीयू की जो करंट की वायर होती है, मेन वायर होती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जाती है, वो यहाँ लगती है एसी पावर कंपोनेंट में, ठीक है ना? अगर यहाँ की वायर हिली होगी तो आपका जो सीपीयू है वो नहीं चलता, ठीक है ना? नेक्स्ट होता है मॉडेम। मॉडेम मतलब आपने अगर कंप्यूटर में कोई मॉडेम वगैरह लगा रखा है तो उसका ये होता है, इससे आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट वगैरह कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट होता है, आप यहाँ देख सकते हैं, पीवीएक्स इनपुट पोर्ट होता है। और अगर आप अपना जो मॉनिटर है उसको अगर कनेक्ट करना चाहते हैं सीपीयू में तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल पोर्ट, ठीक है ना? ये कुछ पोर्ट हैं, इन्हें आप याद रखें। यूएसबी पोर्ट भी होता है जिसे मैं अभी आगे आगे आपको बताऊंगा। रिसोल्यूशन, रिसोल्यूशन कहें या फिर हम इसे कह सकते हैं डेस्कटॉप की प्रॉपर्टी। रिसोल्यूशन और डेस्कटॉप की प्रॉपर्टी एक ही होता है। आप जब भी कंप्यूटर चालू करते हैं और आप उसका लेफ्ट बटन दबाएं और लेफ्ट बटन में एक एक फाइल आपको ओपन होगी, उसके नीचे जाएं तो ऑप्शन आता है प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। वो ऑप्शन कैसे होते हैं? वो ऑप्शन होते हैं आपके डिस्प्ले से रिलेटेड, यानी आप उसमें अपने डिस्प्ले का साइज़ बदल सकते हैं, कोई फ़ोटो का साइज़ बदल सकते हैं, जो फ़ॉन्ट होता है लिखा हुआ वो बदल सकते हैं, और इमेज जो होती है उसे छोटी-बड़ी कर सकते हैं आप इसमें, ठीक है ना? और स्क्रीन सर्वर लगा सकते हैं आप इसमें। तो ये सब सारे जो फ़ंक्शन होते हैं वो आपको मिलता है रिज़ॉल्यूशन में, यानी प्रॉपर्टीज़ पर। स्कैनर, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है, यानी कि आप जब किसी भी फ़ाइल को, यानी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलते हैं, तो जो बदलने का काम करती है वो करती है स्कैनर। आपकी कोई फ़ोटो है, आप फ़ोटो को कंप्यूटर में डालना चाहते हैं तो आप उसको स्कैन करते हैं, ठीक है ना? तो उसे कहते हैं हम स्कैनर। याद रखें, इसे बारकोड स्कैनर से कन्फ्यूज़ ना करें, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है कि स्कैनर का प्रयोग क्या बारकोड स्कैन करने के लिए किया जाता है, तो आंसर इसका गलत होगा, क्योंकि उसके लिए अलग से स्कैनर होता है जिसे हम कहते हैं बारकोड स्कैनर। तो ये स्कैनर पर्टिकुलर यूज़ होता है किसी फाइल वगैरह को हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में डालने के लिए, ठीक है ना?
सॉफ्टवेयर आपको पता है, मैं पहले बता चुका हूँ। कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल वगैरह। साउंड कार्ड क्या होता है? साउंड कार्ड होता है जब कंप्यूटर में आप विंडो डालते हैं तो उसमें आपको साउंड कार्ड डालना पड़ता है। अगर आप साउंड कार्ड नहीं डालेंगे तो आपका जो स्पीकर है, स्पीकर अगर आप उसमें कनेक्ट करते हैं तो वो नहीं देगा। तो उसके लिए डलता है कंप्यूटर में साउंड कार्ड, ठीक है ना? ताकि आपके कंप्यूटर में आवाज़ आ सके। नेक्स्ट है यूएसबी पोर्टर। यूएसबी पोर्ट जो होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपकी चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए। जैसे कि आप पेन ड्राइव कनेक्ट करना चाहते हैं, आप माउस कनेक्ट करना चाहते हैं, आप कीबोर्ड कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वो सब आप जहाँ भी लगाते हैं, कंप्यूटर के जिस पार्ट में लगाते हैं उसे हम कहते हैं यूएसबी पोर्ट। इसकी स्पेलिंग सॉरी इसकी जो फुल फॉर्म है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछी भी गई है, यूनिवर्सल सीरियल बस इसकी जो है फुल फॉर्म होती है। तो जो हम लोग कोई भी एक्सटर्नल चीज़ यूज़ करते हैं तो हम वो यूएसबी पोर्ट से ही यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट करके, तो जहाँ पर आप पेन ड्राइव लगाते हैं उसे हम कहते हैं यूएसबी पोर्ट। वीडियो कार्ड क्या होता है? वीडियो कार्ड एक प्रकार कार्ड होता है जो कि आपके कंप्यूटर में वीडियो को चलाता है, ठीक है ना? अगर आपके कंप्यूटर में वीडियो कार्ड नहीं होगा तो आप वीडियो उसमें नहीं चला सकते, ठीक है ना? तो ये होता है वीडियो कार्ड। तो इस तरीके से मैंने आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं पार्ट्स बताए, उनके काम बताएँ। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए आप इन्हें पढ़ सकते हैं बाकायदा, और हिंदी मीडियम स्टूडेंट अगर आपने इसे अच्छी तरह देखा है तो आप बहुत कुछ जान गए होंगे। और पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसे आप ज़रूर देख लें, क्योंकि पहले की वीडियो में मैंने और भी इसके बेसिक जो पार्ट्स थे वो मैंने आपको बताए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।